दिल्ली में प्रदूषण का स्तर डराने वाला है। लगातार यहाँ पर AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इस वक्त जहांगीरपुरी में हूँ और यहाँ पर देखिएगा स्थिति क्या है। आपको तस्वीरों में कुछ भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। हर तरफ आपको सिर्फ स्मॉग की एक चादर दिखेगी, क्योंकि एक स्मॉग की चादर ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली NCR की फ़िलहाल अभी यही स्थिति है कि लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के सामने भी हो रही है कि जिनको पहले से ही सांस संबंधी बीमारियां हैं। उसके अलावा वो लोग भी बीमार हो रहे हैं जो लोग स्वस्थ हैं, उनके भी चेस्ट में इन्फेक्शन और उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। अगर मैं आंकड़े क्या कहते हैं तो एक वेबसाइट है, अगर उससे मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर उसमें जहांगीरपुरी की क्या स्थिति है, तो एक ये वेबसाइट है AQICN.org। तो उसमें देखेंगे ये क्या दिखा रहा है। आप देखिएगा, जहांगीरपुरी का डराने वाला आंकड़ा है ये AQI जो है, वो देखेंगे आप कितना है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। तो जो ये AQI है वो है 803 AQI है जहांगीरपुरी का। हज़ारडस देखिए लिखा हुआ है किनारे पर, देखिएगा आप। तो ये स्थिति जो है वो है जहांगीरपुरी की। तो जहांगीरपुरी का ही नहीं, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपको बार बार जहांगीरपुरी, वज़ीरपुर ये एरिया इसलिए ज़्यादा ख़राब स्थिति में है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी ये माने जाते हैं। यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज़ भी हैं। एक तो पहले से ही यहाँ पर जो पोल्यूशन है गाड़ियों का वो भी है, इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन। उसके अलावा जो एक चीज़ बार बार कही जाती है कि दिल्ली में प्रदूषण का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण पराली जो जलाई जाती है हरियाणा की तरफ या आसपास के इलाकों में, आसपास के राज्यों में, उसकी वजह से भी दिल्ली का प्रदूषण इतना ख़राब हो जाता है। जिन जिन इलाकों में बुरी स्थिति है उन इलाकों में भी जाकर हम पता कर रहे हैं कि क्या दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तो मैं जहांगीरपुरी में हूँ और यहाँ पर भी लोगों से बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल है। क्या दिक्कत क्या हो रही? पोल्यूशन इतना ज़्यादा है क्योंकि एक तो आँखों में बहुत जलन मच रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है इधर धुआं पोल्यूशन इतना नाकों में जा रहा है और मैं इतना घुटन सी महसूस होती है। मतलब कुछ ऐसा पोल्यूशन हो रहा है ना, कुछ 3-4 दिन से। मैं कुछ दिन पहले मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था, अचानक से हो जाता है। मतलब अचानक तबीयत खराब भी हो जाती है और मेरे ऑफिस में कई 3-4 लोगों की तबीयत खराब भी हो गई है ये पोल्यूशन के कारण। पता गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं। और हमेशा दिवाली आती तभी होता है ये। तो इनका कहना है कि हर आदमी लगभग बीमार है। इन्होंने बताया ऑफिस में भी इनके बहुत सारे लोग बीमार हैं और यहाँ पर और भी लोग, यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ पर खड़े हुए हैं लोग, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है, AQI इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो जहांगीरपुरी, वज़ीरपुर इन सब इलाकों में और ज़्यादा है, सेंट्रल दिल्ली से कहीं ज़्यादा इधर है। तो क्या दिक्कतें किस तरह की हो रही, क्या महसूस हो रहा है जब आप लोग बाहर निकल रहे हैं? हाँ, एक्चुअली महसूस तो हो रहा है। और नाम बता दीजिए। नाम मेरा मिहिर है। एंड हाँ, काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए जिसको एस्थमेटिक इश्यूज़ हैं, जिसको मतलब क्या है निज़ल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको थोड़ा सा हैवीनेस हो रही है ब्रीदिंग में। और जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को भी, मैं अपना बताऊँ तो मेरे को भी नेज़ल इश्यूज़ हैं, मेरे को भी पैरा जो साइनस है वो उसका इशू है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा थोड़ा सा आउटर दिल्ली की साइड जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग में थोड़ा सा लाइटनेस महसूस होती है, लंग्स के अंदर थोड़ा सा कम उसको लोड पड़ता है। बट द इशू इज़ कि समवन इज़ कमिंग टू दिल्ली देन दे आर फीलिंग हैवीनेस इन ब्रीदिंग। तो इश्यूज़ तो मतलब हैं, बट द थिंग इज़ कि उन लोगों को भी इशू हो रहे हैं, उन लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं जो लोग स्वस्थ हैं। आपने बताया जिनको पहले से जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनके अलावा जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक्चुअली इश्यूज़ तो देखिए है। बिकॉज क्या है कि अगर मान लीजिए रिसेंटली जैसे मैंने भी रिपोर्ट जो पढ़ी है उसके अंदर कि दिल्ली के अंदर जो बंदा रह रहा है वो 31 सिगरेट्स पी रहा है, 52 सिगरेट्स पी रहा है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कोई अगर हेल्दी इंसान भी है, अगर वो 52 या फिर 31 सिगरेट्स पी रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लंग्स पे कितना इश्यूज़ पड़ेगा, कितना हार्श इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो देखने वाली बात है ही। ऊपर से कितना तार उसके दिल में इकट्ठा हो रहा है, किसके लंग्स में इकट्ठा हो रहा है। तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, बहुत सीवियर इश्यूज़ हैं। एंड लॉन्ग टर्म में भी अगर ये इश्यूज़ रहते हैं तो फिर मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो हो जाएगी। तो मेरे इश्यूज़ हैं बहुत। कुछ दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहाँ की स्थिति और भी ख़राब है, वो चाहे जहांगीरपुरी हो, वज़ीरपुर हो, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की स्थिति और भी ख़राब है। तो लोगों के लिए
बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सावधानी बरतें, जहाँ तक हो सके बाहर अभी ना जाएं, बहुत ज़रूरी है तभी जाएं, क्योंकि बाहर जो है वो पोल्यूशन है, इस वजह से सावधानी बरतें। अगर जा रहे हैं तो N95 का मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक रहेगा, आपके लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है, लेकिन बच्चे बाहर जाने से तो और भी बेहतर होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शालिनी बात, TV9 भारत, दिल्ली।